Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel NPTEL classes. I am Umar Wani, your chemistry detective, and today I am here to solve the mystery of this chemistry problem. Let me read problem one time for you. Ionic product of water at temperature 310 Kelvin is given. What is the pH of neutral water at this temperature? (310 केल्विन पे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू दिया गया है। अब हमें इस टेम्परेचर पे न्यूट्रल वाटर का पीएच निकालना है। आइडिया ये है कि वाटर के आयन्स है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और इसके आयन्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है इसको हम नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे इसके आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है 10⁻⁻14, और क्योंकि वाटर न्यूट्रल है इसमें जितनी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की होती है उतनी ही OH नेगेटिव आयन की होगी। इसलिए H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन वो होती है 10⁻⁻7। ऑन दैट बेसिस जब हम पीएच निकालते हैं न्यूट्रल वाटर का एट टेम्परेचर 298 केल्विन, आई मीन रूम टेम्परेचर, वो आता है 7। मगर इस प्रॉब्लम में हमें पीएच निकालना है न्यूट्रल वाटर का एट टेम्परेचर 310 केल्विन, और इस प्रॉब्लम से आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल वाटर का पीएच एट 310 केल्विन 7 नहीं होगा। न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 सिर्फ और सिर्फ होता है एट रूम टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर पे पीएच का वैल्यू कम होगा, जिससे पता चलता है कि पीएच की इनवर्स डिपेंडेंस है ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा पीएच न्यूट्रल वाटर का 7 से कम होगा। और इसी के सॉल्यूशन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर न्यूट्रल वाटर at temperature, for neutral water at temperature 298 केल्विन जो रूम टेम्परेचर है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट और रिप्रेजेंट करते हैं KW से। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर। और क्योंकि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है इक्वल OH कंसंट्रेशन न्यूट्रल वाटर के लिए, जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स आयनिक प्रोडक्ट, और दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻14। इसलिए चाहे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो या OH आयन कंसंट्रेशन हो, न्यूट्रल वाटर के लिए एट रूम टेम्परेचर होता है इक्वल 10⁻⁻7, क्योंकि 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻⁻7। इस बेसिस पे क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब पीएच इस बेसिस पे क्या आएगा? पीएच इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, और इवेलुएट करके पीएच मिलता है
equal 7 at रूम टेम्परेचर। न्यूट्रल वाटर के लिए pH बराबर होता है 7 ओनली एट रूम टेम्परेचर, मगर इस प्रॉब्लम में हमें टेम्परेचर दिया है 310 केल्विन। एट 310 केल्विन आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है H+2 आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट दिया गया है, आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है इक्वल 2.7 इंटू 10⁻⁻14। रूम टेम्परेचर पे होता है 10⁻⁻14। एट एलिवेटेड टेम्परेचर 310 केल्विन इसका वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻⁻14। पहली बात इससे पता आपको चली कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है इट increases with increase in temperature, it has direct dependence on temperature। हायर टेम्परेचर पे वाटर के आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, लोअर टेम्परेचर पे वाटर के आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कम होगा। इससे ये भी पता चलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+2 आयन हो या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ये भी इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ज्यादा होगा एट हायर टेम्परेचर। मगर वाटर इस टेम्परेचर पे भी न्यूट्रल है, इसमें प्रेजेंस ऑफ H+2 होगा इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ इट्स आयनिक प्रोडक्ट। इसलिए हमें निकालना है H+2 आयन कंसंट्रेशन हो या OH आयन कंसंट्रेशन हो, ये होगा अंडर रूट ऑफ 2.7 into 10⁻⁻14। I am interested in H+2 ion concentration। H+2 ion concentration होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.7 into 10⁻⁻14। वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। 2.7 ये आता है 1.64 into 10⁻⁻7। कंपैरिजन देखो, एट रूम टेम्परेचर H+2 आयन कंसंट्रेशन था 10⁻⁻7, मगर हायर टेम्परेचर पे H+2 कंसंट्रेशन है 1.64 into 10⁻⁻7, कंफर्मिंग कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर चाहे H+2 आयन कंसंट्रेशन हो या OH आयन कंसंट्रेशन हो, न्यूट्रल वाटर में इंक्रीज हो जाता है, हायर वैल्यू होता है एट हायर टेम्परेचर। अब pH निकालेंगे, pH बराबर होता है माइनस log ऑफ H+2 आयन कंसंट्रेशन is equal to minus log of 1.64 into 10⁻⁻7 और pH इवेलुएट हो जाएगा इक्वल टू 7 माइनस log ऑफ 1.64। 7 से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब एट हायर टेम्परेचर 310 केल्विन pH होगा लेस देन 7, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे 7 मिला था, हायर टेम्परेचर पे होगा लेस देन 7। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू मैंने इवेलुएट कर रखा है, यह आता है pH इज इक्वल टू 6.78। 6.78। दो चीजें पता चली। पहली चीज ये कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, H+2 ion concentration and OH ion concentration also increases with increase in temperature, मगर pH decreases with increase in temperature, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे pH था 7 न्यूट्रल वाटर का, मगर हायर टेम्परेचर 310 केल्विन पे pH है 6.78 केल्विन। अब देखो, एक टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर है 310 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे pH है 7 और 310 केल्विन पे pH है 6.78। इससे
इससे पता चलता है कि न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 है ओनली एट रूम टेम्परेचर एंड एट हायर टेम्परेचर इसका पीएच लेस देन 7 है। फॉर एग्जांपल 310 केल्विन पे न्यूट्रल वाटर का पीएच है 6.78। इसलिए अगर आपको कोई बताएगा 310 केल्विन पे न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होगा, आपको 7 नहीं बताना है, आपको बताना है 7 से कम होगा इक्वल टू 6.78, जिससे ये भी वैलिडेट होता है कि न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 होता है 7 ओनली एट रूम टेम्परेचर। एक बार मैं इस प्रॉब्लम को रिकॉल कर रहा हूं। हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया गया था एट टेम्परेचर 310 केल्विन। अब हमें इस टेम्परेचर पे निकालना था न्यूट्रल वाटर का पीएच। आइडिया ये है कि न्यूट्रल वाटर में प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट नाम देते हैं, होता है इक्वल टू 10⁻⁻14 और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है बराबर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, और दोनों की कंसंट्रेशन होती है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर पे स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻14। इसलिए रूम टेम्परेचर पे याद रखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन न्यूट्रल वाटर में होती है 10⁻⁷, OH आयन कंसंट्रेशन भी होती है 10⁻⁷। जितना एसिड पार्ट होता है उतना बेस पार्ट होता है, एज अ रिजल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, वाटर न्यूट्रल है। और पीएच हम कैलकुलेट करते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन से, और पीएच इवेलुएट हुआ रूम टेम्परेचर पे है 7। इसलिए टेक होम इंफॉर्मेशन है कि न्यूट्रल वाटर के लिए रूम टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 और पीएच H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ और पीएच होता है 7। मगर हायर टेम्परेचर पे हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया गया है 2.7 इंटू 10⁻⁻14। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि हायर टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ज्यादा है। एज अ रिजल्ट पता चला कि आयनिक प्रोडक्ट हैज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट विल इंक्रीज। और इससे ये भी पता चला कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो या OH आयन कंसंट्रेशन, वो भी 10⁻⁷ से ज्यादा होगी एट हायर टेम्परेचर। मगर क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, जितना H पॉजिटिव आयन होगा उतना OH आयन कंसंट्रेशन होगा, और दोनों चाहे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो या OH आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होगा। We are interested in H positive ion concentration, that will be equal to square root of आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2.7 इंटू 10⁻⁻14, इसका स्क्वायर रूट मिला 1.67 इंटू 10⁻⁷। पीएच निकाला, पीएच मिला लेस देन 7, 6.78। टेक होम इंफॉर्मेशन ये है कि हायर टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ज्यादा होगा 10⁻⁻14 से, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, OH आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी 10⁻⁷ से, और पीएच होगा लेस देन 7। और याद रखने वाली बात यह है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 7 ओनली एट रूम टेम्परेचर। चाहे रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर अवेलेबल होगा या ज्यादा, पीएच विल बी डिफरेंट देन 7। थैंक यू। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू इन दिस शॉर्ट सेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।